हाँ बेटा, बस तरुण। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है भाई 12 भाई। कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है भाई कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। वैसे तो ये कर चुके हैं भाई हम लोग, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में क्या है, जो मटेरियल है भाई हमारे पास है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, ठीक है, यही चीज है ना भाई। तो आप लोग देखें कि कैसे होते हैं। तो ये कहता है भाई जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम, ठीक है। इस साइड वाला आप लोगों को मिलेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए फ्लोएम भाई, ठीक है। तो जाइलम एक टिश्यू होता है भाई, ठीक है। इससे आप लोग जानते हो कि भाई ये जाइलम टिश्यू होता है भाई, जाइलम भाई, ठीक है। जाई का मतलब होता है पानी, वाटर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करेगा वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और गुलित अवस्था में क्या चीज मिलेंगी उसके अंदर? मिनरल्स मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये कहता है जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल टू द प्लांट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सोयल के पास से रूट के पास क्या पहुंचाने का काम करता है भाई? वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो सोयल के पास ज्यादा होते हैं, मात्रा ज्यादा होती है, तो उन मिनरल का प्रयोग करके वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाता है ना, जिस भोजन को हम भी यूज करते हैं भाई, ठीक है। जैसे फ्रूट वगैरह लगते हैं तो उनके अंदर वो चीजें पाई जाती हैं, मिनरल वगैरह पाए जाते हैं, जिनको भी हम खाते हैं। वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कोई भी चीज हो जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। फिर इसमें कहता है भाई जो फ्लोएम टिश्यू है भाई, ठीक है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसके नाम से पता लग रहा है भाई क्या? फ्लोएम भाई, ठीक है। तो जो फल है भाई हमारे पास, फल क्या है? एक खाने पीने की चीज है भाई, ठीक है, फूड मटेरियल है भाई कोई भी, ठीक है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? फूड मटेरियल्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा भाई। कहां से कहां? लीव्स के पास से अदर पार्ट के पास। करेगा नहीं करेगा? समझ में आ रही है बात? फिर कहता है बेटा वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स भाई। क्या कहता है? जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है भाई एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके पास से होगा भाई? रूट्स के पास से होता है भाई। किसके पास से होता है? रूट्स के पास से। किस में जाता है भाई? अदर पार्ट्स भाई, जो भी पार्ट बच जाते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग जान लेंगे भी, मान लेंगे ये पौधा है भाई, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं भाई, रूट्स हैं भाई हमारे पास। तो रूट्स जो होती हैं वो स्टेम से क्या होती हैं भाई? कनेक्ट होती हैं भाई। स्टेम किससे कनेक्ट होगा भाई? ब्रांचेस से कनेक्ट होगा भाई। और ब्रांचेस किससे कनेक्ट मिलेंगी? लीव्स से कनेक्ट मिलेंगी भाई, ठीक है। तो रूट के पास से जो वाटर एंड मिनरल है वो सारे प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट के पास जाते हैं। पहले स्टेम के पास जाएगा वो पानी, ठीक है, फिर किसके पास? ब्रांचेज के पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? लीव्स के पास जाएगा भाई। इसी प्रकार से सारे पौधे के अंदर पानी जाता है भाई, ठीक है। फिर इसके अंदर आ जाएंगे भी नंबर 2 के अंदर क्या होगा भी? फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो भोजन होगा उसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पड़ सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी पड़ सकती है, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू इसको ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जहां पे हमने किया था कि भी फूड मटेरियल जो है वो प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ट्रांसलोकेशन क्या होती है, जो भी फोटोसिंथेसिस के सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जिस प्रक्रिया को क्या कहा था हम लोगों ने? ट्रांसलोकेशन कहा था भाई। उसके अलावा वो क्या करता है? कुछ फोटोसिंथेसिस के जो अलग प्रोडक्ट होते हैं उनको भी, अमीनो एसिड को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। फिर उसके नीचे हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपेनियन सेल्स होती हैं इनके अंदर, सीव ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, ठीक है। वो क्या काम करती हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में क्या करती हैं? भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती हैं, ठीक है। और जो ये फ्लोएम टिश्यू ये सारा काम करता है वो एटीपी के पास से क्या करता है भाई? एनर्जी प्रयोग करके करता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपने इसमें इतना सा ही लिखना है कि जो फूड है वो अकॉर्डिंग टू नीड ट्रांसपोर्ट होगा भाई। अपवर्ड डायरेक्शन में जरूरत हो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जरूरत हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था भाई?
ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मेटेरियल बाय जाइलम एंड फ्लोएम था भाई, ठीक है। अभी नंबर 13 आ जाता है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ अलवेली इन द लंग्स। जो अलवेली बालून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना भाई लंग्स के अंदर, ठीक है, उनका फंक्शन डिस्क्राइब करना है अभी हम लोगों ने। लंग्स के अंदर किस प्रकार से क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। फिर आप लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा था भाई, हिंदी में इसको वृकाणु बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? वृकाणु बोलते हैं भाई, ठीक है। नेफ्रॉन किसके अंदर होते हैं? किडनीज के अंदर होते हैं भाई। होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की फंक्शनिंग के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है भाई, ठीक है। जो अलवेलाई होती हैं वो लंग्स के अंदर पाई जाती हैं, नेफ्रॉन किसके अंदर पाया जाएगा? किडनीज के अंदर पाया जाएगा। किडनी कितनी होती है? 2 होती हैं भी, ए पेयर ऑफ किडनीज भाई। लंग्स भी कितने होते हैं? ए पेयर ऑफ लंग्स 2, एक तो लेफ्ट लंग और एक राइट लंग होता है भाई। समझ में आ रही है बात? इनको प्रोटेक्ट कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स को रिब्स करती हैं। रिब्स क्या करती हैं? हमारी बैकबोन के साथ में मिलकर के एक केज बनाती हैं जिसको रिब केज बोलते हैं भाई, ठीक है। जो रिब केज बनता है उसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड 12 पसलियां होती हैं भाई, रिब्स होती हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो टोटल कितनी पसलियां हो गई भाई? रिब्स हो गई 24 हो गई भी। जो ऊपर वाली रिब्स होती है जो कंधों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उनको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं भाई हम लोग। फिजिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ोगे आप लोग ये चीजें। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर हमारे पास इसकी फंक्शनिंग करेंगे भाई। देखें आप लोग क्या फंक्शनिंग है भाई, देखें। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, ये इस साइड क्या है भाई, लंग्स वगैरह के अंदर जो अलवेली होती है भाई उनका है भाई। अलवलाई का है भाई, और ये किसका है भाई? नेफ्रॉन का है भाई, ठीक है। तो इनके अंदर क्या कहता है भाई, अलवेली आर टाइनी बालून लाइक स्ट्रक्चर भाई। जो अलवेली होती है भाई वो क्या है? बालून लाइक स्ट्रक्चर होती है भाई, बताया था आप लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, किसके अंदर होती हैं भाई? लंग्स के अंदर होती हैं भाई, ठीक है। तो ये कहता है नेफ्रॉन्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनीज। या ट्यूबुलर की जगह आप क्या कर सकते हो? कप शेप्ड। क्या कर सकते हो? कप शेप। जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है वो कप शेप का होता है भाई, जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा भाई? किडनीज के अंदर प्रेजेंट होगा भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर आप लोग इसके अंदर करें, नंबर 2 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? द वॉल्स ऑफ द अलवेलाई आर 1 सेल थिक। जो अलवेलाई की वाल होती हैं, दीवारें होती हैं, वो कितनी मोटी होती हैं? 1 सेल के जितनी मोटी होती हैं भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है भाई एंड इट कंटेन्स एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। किसका भाई? ब्लड कैपिलरीज का। जो किसमें सहायता करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड CO2 लेकर के आएगा उसको तो क्या करेंगी? ये अब्सॉर्ब करके बाहर कर देंगी भाई, और जो O2 इनके पास है उसको किसके अंदर मिक्स कर देंगी? ब्लड के अंदर। और ब्लड हार्ट के जरिए से क्या करेगा? ऑल ओवर द बॉडी में उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा भाई। ऐसा कुछ काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर CO2 किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है और ऑक्सीजन किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर कहता है भाई नेफ्रॉन आर मेड ऑफ ग्लूमरस। मतलब नेफ्रॉन के अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं ये बता सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। इसके अंदर ग्लूमर्स होते हैं भाई, बोमेन कैप्सूल होता है भाई, ठीक है। ए लॉन्ग रीनल ट्यूब होती है जिसके अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन पाई जाती है भाई, इसके अंदर पाई जाती है ना। इट ऑल्सो कंटेन ए क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। इसके अंदर जो क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक क्या पाया जाता है? गुच्छा पाया जाता है भाई। यहां से आपने उस बुक के अंदर देखा होगा डायग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टेढ़े मेढ़े जो एक दूसरे के अंदर से गई हुई है वो ब्लड कैपिलरीज ही है भाई। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये जो है अभी इस साइड ये दे रखा है अभी कलेक्टिंग डक्ट है भाई हमारे पास, ठीक है। और ये डिस्टल ट्यूब दे रखा है अभी, इसमें ये प्रोक्सिमल ट्यूबुल दे रखा है अभी, ये लूप ऑफ द हेक्सल दे रखा है अभी हमारे पास। ये जो है अभी रेड कलर का इसने दे रखा है, ये क्या है भाई? ये बोमेन कैप्सूल है भाई, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है भाई। इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग नेफ्रॉन के डायग्राम को। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या दे रखा है भाई? ये डायग्राम है अलवेलाई का भाई, ठीक है। इसके अंदर ब्रांचियोल्स होते हैं भाई, कैपिलरीज होती हैं। इसके अंदर जो ये
छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके हैं भाई? कैपिलरीज के हैं भाई, ठीक है। एक ये सारी को तो अलवलाई बोलेंगे, लेकिन इसका एक सिंगल पार्टिकल जो होगा उसको अलवलस बोलेंगे। जैसे एक सिंगल रेडियस अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्फीयर वगैरह ले लें हम लोग, ठीक है, उसका कंप्लीटली मिला देंगे उसको, मान लीजिए ये स्फीयर है हमारे पास, इसको इस एंड से उस एंड तक मिला दे तो डायमीटर हो जाएगा। आधी लेंगे तो हमारे पास सिंगल, अगर आधी लेंगे तो रेडियस हो जाएगी, अगर ज्यादा है हमारे पास तो क्या हो जाएंगी? रेडियाई हो जाएंगी। तो हमारे पास अगर एक इसकी छोटी से छोटी यूनिट लेंगे तो उसको अल्वेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेलस। और ज्यादा नंबर में लेंगे तो अल्वलाई हो जाएगा भाई, प्लूरल नंबर हो जाएगा, कहने का मतलब है। समझ में आ गई बात? फिर इसका फंक्शन क्या है भाई अल्वलाई का? भाई ये कहता है द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, मतलब किसको एक्सचेंज करने में सहायता करती हैं? CO2 और O2 को क्या करती हैं? एक्सचेंज करने में सहायता करती हैं। टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द अलवेली एंड द गैसेज प्रेजेंट इन द अलवेली, मतलब अलवेली के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है, कौन सी गैस प्रेजेंट होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, अंदर की साइड लेकर के जाते हैं, O2 प्रेजेंट होगी भी उसके अंदर, और ब्लड के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होगी? CO2 गैस। तो पहले क्या करेंगी? वो CO2 को रिमूव करेंगी वहां से, ठीक है, फिर उसको बाहर छुड़वाएंगी भाई, है ना, ठीक है, फिर O2 को किसके अंदर एक्सचेंज करेंगी? ब्लड के अंदर, और ब्लड क्या करेगा? ऑल ओवर द बॉडी के अंदर पहुंचा देगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास इसका फंक्शन आएगा भाई, देखें इसका फंक्शन है भाई, क्या है भाई हमारे पास है कि द ब्लड एंटर्स द किडनीज, ब्लड जो है वो किसके अंदर एंटर करेगा? किडनीज के अंदर एंटर करेगा भाई, ठीक है। क्या करेगा? थ्रो द रीनल आर्टरी, किसके जरिए से करता है? रीनल आर्टरी के जरिए से करता है भाई। विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज, जो इसके अंदर क्या है? बहुत सारी ब्रांचेज के अंदर बटा हुआ होता है। वो ब्रांचेज किसकी होती हैं? कैपिलरीज की होती है भाई। इनटू द ग्लोमरस, ग्लोमरस एक पार्ट होता है भाई नेफ्रॉन के अंदर। द वाटर एंड वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन, जो भी सोल्यूबल चीजें हैं, ठीक है, और वाटर है वो क्या है भाई? किसके पास भेजा जाएगा? नेफ्रॉन के पास भेजा जाएगा, ठीक है, एट बोवमैन कैप्सूल। किसके पास भेजा जाएगा? बोवमैन कैप्सूल। जैसे आपके घर में छलनी होती है, एक छलनी होती है जिससे आटा छानती है आपकी मम्मी, छानती है ना, एक छलनी होती है जिससे चाय छानी जाती है भाई, करती है ना। तो जो बोवमैन कैप्सूल होता है वो नेफ्रॉन की क्या होता है? एक प्रकार से छलनी लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है, जो किसी भी चीज को छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है भाई देन द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द proximal tube, then down into the loop of Henle. From the Henle's loop, filtrate passes into the distal tubes and then to the collecting duct भाई, ठीक है। देखो क्या कहता है भाई, सबसे पहले जो हमारे पास क्या होता है कि इम्प्योरिफाइड जो ब्लड होता है भाई, ठीक है, वो बोवमैन कैप्सूल के पास आता है भाई, इसके पास, ठीक है, ये उसको फिल्ट्रेट करके इस ट्यूब के माध्यम से क्या करेगा भाई? यहाँ पे भेज देगा भाई। तो ये अलग अलग नाम है, इनके जरिए से वो क्या होगा? इस कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब का क्या मतलब है? जो भी यूरिन होगा, ठीक है, वो किसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा? इस कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर इकट्ठा हो जाएगा भी आकर के। समझ में आ गई बात? कहां से आएगा? बोवमैन कैप्सूल के पास से, ठीक है। फिर इसके अंदर कहता है बेटा कि द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या होगा? जो भी यूरिन आएगा उनको क्या करेगी? इकट्ठा करने का काम करेगी भाई, ठीक है। एंड पासिस इट टू द यूरेटर, यूरेटर क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनीज को किसके साथ जोड़ता है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ में जोड़ता है भाई, जिसको यूरेटर्स बोलते हैं। यूरेटर कितने होते हैं? ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, क्योंकि किडनी दो होती है हमारे पास, तो दोनों किडनी को जोड़ने के लिए चाहिएगा भाई, है, तो ए पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर। During the flow, filtrate some substances such as glucose, amino acid and water selectively reabsorbed. ये मटेरियल कई बार क्या होते हैं कि एक नेफ्रॉन कई बार अब्सॉर्ब नहीं कर पाता उनको, तो 10 लाख बार अगर मान लीजिए एक किडनी की ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, ठीक है, तो क्या ये मटेरियल बचेंगे यूरिन के अंदर? नहीं बचेंगे भाई, ये बार बार रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के अंदर मिला दिए जाते हैं। ये किसका फंक्शन है भाई? नेफ्रॉन का फंक्शन है भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको बता चुका हूं। ये क्या है भाई? इसमें है अल्वेली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो अल्वेली होती है भाई हमारे पास, वो किसकी साइट होती है? किसकी जगह होती है? गैसेज के एक्सचेंज के लिए होती है भाई। किसके पास?
लंग्स के पास होती हैं, ठीक है। ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है भाई, यहां से ये ब्लड फ्लो कर रहा है भाई इसके अंदर, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये ब्लड फ्लो कर रहा है भाई, ये वॉल्स ऑफ द एयर सैक है भाई, ये एयर जो भरी हुई है उसके अंदर, ठीक है। और ये इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, ये है आरबीसी, जिनको हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हो भाई। क्या बोलते हो? रेड ब्लड सेल्स। ये किसको ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करती है। इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करेगा? सहायता करेगा भाई, ठीक है भाई। अब बेटा इसका एक दूसरा आंसर और देखो आप लोग, ये है भाई, एक तो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वो NCERT जो है उसके ऊपर दे रखा है, ठीक है। और ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ये कहता है दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये किसका है भाई? सबसे पहला है एल्वेलाई का है भाई, ठीक है। और ये दूसरा वाला है अभी हमारे पास, ये क्या किसका है भाई? नेफ्रॉन्स का है भाई, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, ये जो अल्वेलाई होती है, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, मतलब ये किसके लिए कार्य करती हैं? लंग्स के लिए कार्य करती हैं भाई, ठीक है। फिर नंबर 2 है दीज आर द वेल सूटेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ CO2 एंड O2। ये जरूरी नहीं है वेल सूटेड आप लोग लिखो, ठीक है, या इसमें ये भी लिख सकते हो कि भी दे हेल्प इन ए गैसियस एक्सचेंज, या दे हेल्प इन ए एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है अभी दे आर रिचली सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो भी रिचली सप्लाइड करते हैं, O2 को अगर रिचली सप्लाइड करते हैं, वो किसकी सहायता से करते हैं भाई? ब्लड की सहायता से। जो CO2 आती है हमारे लंग्स के अंदर, वो भी किसकी सहायता से आती है? ब्लड की सहायता से आती है, ठीक है। तो ब्लड भी हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भाई, ठीक है। फिर कहता है द सरफेस एरिया ऑफ अल्वेली इज वेरी लार्ज, बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। कितना हो जाता है भाई? अबाउट 80 मीटर स्क्वायर हो जाता है। कहां का एरिया? ये लंग्स के अंदर का एरिया है भाई, ठीक है ना। फिर कहता है भाई ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन लंग्स, ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है भाई। डिफ्यूज इनटू द ब्लड, किसके अंदर डिफ्यूज करती हैं? ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज करती हैं, मिलाती हैं भाई। डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। जब एक दूसरे के साथ 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ मिल रही है? ब्लड के साथ में मिल रही है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है भाई। तो CO2 दैट इज प्रेजेंट इन द अल्वेली, जो CO2 है हमारे पास, वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी? अल्वेली के अंदर होगी। डिफ्यूजेज इनटू द एयर प्रेजेंट इनटू द लंग्स, वो एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी भाई, जो हमारे लंग्स के अंदर है। और वहां से क्या होगा भाई? हमारे पास जो विंड पाइप है भी हमारे पास, उससे होती हुई, नोस्ट्रिल से होती हुई कहां जाएगी? बाहर आ जाएगी भाई, आ जाएगी ना, ठीक है। फिर कहता है भाई हमारे पास ये 4 पॉइंट है भाई, किसके हैं भाई? अल्वेलाई के हैं भाई। समझ में आ गई बात? या आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई इनका, ठीक है। जब एयर एंटर करती है तो ये क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं भाई। ये 5वां पॉइंट भी बना सकते हो आप लोग। समझ में आ गई बात? फिर कहता है भाई नेफ्रॉन के अंदर, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनीज, जो नेफ्रॉन है भाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि भी जो किडनी होती है उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है अभी कौन? नेफ्रॉन। कौन कर रहा है अभी? नेफ्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। किसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है? किडनीज को प्रोवाइड कर रहा है अभी, ठीक है। और फंक्शनल इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि किडनीज के लिए किस चीज का काम कर रही है? ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कर रही है। इसी वजह से नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज कहा जाता है भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है भाई दे आर वेल सूटेड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। वेल सूटेड की जगह आप लिख सकते हो दे आर हेल्प इन ए फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड। ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में, उसको प्योरिफिकेशन करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं भाई, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट कहां से आए हमारी बॉडी के अंदर?
हम एक तो कॉमन सॉल्ट को तो ग्रहण करते हैं खाने के साथ में, नमक डालते हो ना, रोटियों के अंदर भी डालती है आपकी मम्मी, डालती है, और सब्जी वगैरह जो भी बनाती है आपकी मम्मी डालती है भाई। तो जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो प्लांट ने जो भी वाटर के साथ में मिनरल वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह ग्रहण किए थे, वो किसके अंदर चले जाएंगे? फल के अंदर चले जाएंगे, या जो भी सब्जियां वगैरह होती है उनके अंदर चले जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे अंदर क्या हो जाएंगे? साल्ट की मात्रा हो जाएगी भाई, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो वो सॉल्ट की क्वांटिटी को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे भाई, रेगुलेट करेंगे भाई। और वाटर की क्वांटिटी को क्या रखते हैं? रेगुलेट करते हैं या मेंटेन रखने का काम करते हैं भाई। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे जीवन जीने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती हैं भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर कहता है भाई द सरफेस एरिया ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट मच लार्ज। इसका जो नेफ्रॉन का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं होता है भाई, छोटा सा होता है भाई। ठीक है, किससे बने होते हैं ये नेफ्रॉन? ब्लड कैपिलरीज से बने हुए होते हैं भाई। किसकी शेप में होते हैं? कप की आकृति में होते हैं भाई। ठीक है, फिर कहता है दीज आर अबाउट 10 lakhs इन द ईच किडनी। हर एक किडनी के अंदर कितनी क्वांटिटी पाई जाएगी इनकी भाई? 10 लाख पाई जाएगी। दोनों में कितनी हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, फिर कहता है भाई दे रीअब्सॉर्ब वाटर, मिनरल, ग्लूकोज विच आर यूजेबल फॉर द बॉडी। मतलब ये ग्लूकोज है हमारे पास, मिनरल है हमारे पास, वाटर है, इसको रीअब्सॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल के अंदर से भी, ताकि वेस्ट मटेरियल में वो चीज ना जाए जो कि हमारी चीज हमारी बॉडी के लिए क्या है? यूजेबल है भाई। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद CO2, H2 और एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। ठीक है, H2O क्या करता है भाई? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है, डाइजेशन में भी सहायता करेगा भी हमारे पास। जो मिनरल होते हैं भाई वो हमको डिजीज से बचाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे कैल्शियम है, हमारी बोन्स को क्या करेगा? मजबूत करने में सहायक होता है भाई, होता है ना। आयोडीन होता है भी, हमें उसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। अगर आयोडीन हम लोग खाएंगे तो क्या है? हमें घेंगा नामक रोग नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा ना, हम उस चीज से बच जाएंगे भाई, बचाते हैं ना। ठीक है, तो मिनरल हमें प्रोटेक्ट करने में सहायता करते हैं, यूजेबल होते हैं भाई। एंड द एक्सक्रेट यूरिया एज ए द वेस्ट प्रोडक्ट इन यूरिन भाई। ठीक है, जो भी यूरिया बचती है भाई हमारे ब्लड के अंदर, उसको क्या करता है? उसके अंदर से अलग करता है और उसको यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से क्या करवाता है भाई? एक्सक्रेट करवा देता है, उत्सर्जित करवा देता है भाई। ठीक है, इस प्रकार से भी आप ये आंसर कर सकते हो भाई, हो जाएगा।